गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर सेकंड जीव जगत का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने फंजाई जगत तक यानी कवक जगत तक पढ़ लिया था। आज हम इसके दो और जगत जो लास्ट के हैं उनको डिस्कस करेंगे। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं चौथा जो जगत है पादप जगत, और इसके बाद पांचवा जो जगत है जंतु जगत। वैसे ये दो जगत हैं, आगे अगले लेसन में ये अलग से भी लेसन में दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम इनको जो है संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। वैसे इतना ही अपना सिलेबस में दिया हुआ है इस लेसन में। और फिर लेसन नंबर जो थर्ड है, लेसन नंबर जो फोर्थ है, थर्ड तो पादप जगत पर है पूरा और फोर्थ जंतु जगत पर है। तो इसकी सामान्य विशेषताओं की बात करें तो ये जो होते हैं पादप जगत के जीव, ये बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय व यूकैरियोटिक जीव। ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल जो कि हरित लवक का घटक है वो उपस्थित होता है। अतः ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए स्वपोषी होते हैं। लेकिन कुछ परपोषी भी होते हैं, कुछ परपोषी भी होते हैं। जैसे हम देखें कीटभक्षी पादप, ये पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करके उनसे पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं। इसमें हम उदाहरण देखते हैं पिचर प्लांट, ड्रोसेरा, सैंड्रू प्लांट्स आदि। जबकि इसमें परजीवी की तरह भी काम करते हैं ये, जैसे अमरबेल। अमरबेल आपने देखी होगी या सुनी भी होगी, जिस दूसरे वृक्ष पर इसको डाल देते हैं उससे ये सारा पोषण खींचकर उस वृक्ष को सुखा देती है ये अमरबेल। तो ये परजीवी की तरह भी काम करते हैं। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। इनके अंदर जो संचित भोजन है वो स्टार्च होता है। यानी इनका जो संचित भोजन है बच्चों वो स्टार्च होता है। ये जो पादप जगत के जीव हैं ये कायिक, अलैंगिक व लैंगिक जनन, तीनों प्रकार के जनन ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पादप जगत के जो जीव हैं ये बहुकोशिकीय जीव हैं, यूकैरियोटिक जीव हैं, स्वपोषी हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है जो अपना भोजन ये स्वयं बना सकते हैं। परपोषी भी होते हैं जैसे कीटभक्षी पौधे, पिचर प्लांट, ड्रोसेरा आदि। और परजीवी भी होते हैं जैसे अमरबेल। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। ये इनमें संचित भोजन स्टार्च होता है और कायिक, अलैंगिक व लैंगिक जनन इनमें पाया जाता है। इसके जो उदाहरण हैं समस्त उच्च स्तरीय पादप जैसे नीम है, शीशम है आदि। तो ये पौधे जो हैं ये पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। पादप जगत के बाद अगला जो जगत है वो है जंतु जगत। तो जंतु जगत में भी हम देखें तो ये भी बहुकोशिकीय जीव हैं।
बहुकोशिकीय भी हैं और यूकैरियोटिक भी हैं। यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है और वो कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं, यानी यूकैरियोटिक होती हैं। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है, यानी कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित कर देते हैं लीवर के अंदर। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है इनमें। कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्लोरोफिल या हरित लवक भी इनमें अनुपस्थित होता है और इसीलिए ये सब परपोषी होते हैं, जंतु परपोषी होते हैं। परपोषियों में भी ये परजीवी भी हो सकते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। और ये इनमें जो पोषण है वो प्राणी सम प्रकार का पोषण भी देखने को मिलता है, जिसमें ये भोजन को ग्रहण करके और आहार नाल में या शरीर के अंदर पचाते हैं शरीर के अंदर। जैसे मनुष्य में किस प्रकार का पोषण मिलता है बच्चों? प्राणी सम प्रकार का पोषण हमारे अंदर पाया जाता है। तो प्राणी सम प्रकार का पोषण करते हैं मनुष्य। ये जो जंतु हैं इनमें मुख्य रूप से उच्च स्तरीय जंतु है, उनमें मुख्य रूप से लैंगिक जनन पाया जाता है। किनमें? उच्च स्तरीय जंतुओं में। ठीक है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसको तो हम पीछे निम्न स्तरीय जंतुओं में भी ले चुके हैं, लेकिन जैसे मच्छर है तो मच्छर एक परजीवी है क्योंकि ये रक्त का चूषण करता है। तो ये मुख्य रूप से जो जीव हैं ये परपोषी होते हैं। इनका शरीर जो है बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। ये संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, हरित लवक भी नहीं पाया जाता, अतः ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, परपोषी होते हैं। मुख्य रूप से इनमें लैंगिक जनन होता है और इनका जो उदाहरण है वो उच्च स्तरीय प्राणियों में मनुष्य को हम सम्मिलित करते हैं। तो इस तरह से ये पांचों जगत जो है आर एच विटीकर ने जो दिए थे 5 जगत अवधारणा वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब इस लेसन में जो है इस लेसन से रिलेटेड एक टॉपिक और है जिसको बोलते हैं लाइकेंस। बच्चों लाइकेंस क्या है? लाइकेंस वास्तव में शैवाल प्लस कवक इन दोनों का एक सहजीवी संबंध है। कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध से मतलब है ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता है। इसमें जो इसका शैवाल भाग है इसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट शैवाल भाग को फाइकोबायोन्ट बोलते हैं और जो इसका कवक भाग है इसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट इसके कवक भाग को माइकोबायोन्ट बोलते हैं। फाइकोबायोन्ट यानी जो इसका शैवाल भाग है इसका काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण, और ये भोजन जो बनाएगा इसको ये क्या करेगा? ये कवक को प्रदान करेगा। यानी भोजन किसको दे रहा है? ये कवक को दे रहा है। इसके बदले जो कवक यानी माइकोबायोन्ट वाला भाग है वो क्या करेगा? जल व खनिज लवण इनका अवशोषण करके किसको प्रदान करेगा? शैवाल। ठीक है। प्लस इसके अलावा आवास भी प्रदान करता है ये शैवाल को। तो शैवाल को इन्होंने जल और खनिज लवण दे दिए और रहने के लिए आवास दे दिया कवकों ने। तो दोनों को लाभ हो रहा है।
तो दोनों को लाभ हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सहजीवन। तो ये जो संबंध है क्या हो गया बच्चों, सहजीवन हो गया। दोनों के बीच का जो संबंध है, कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध, इसको हम बोल रहे हैं लाइकेन। लाइकेन्स का बच्चों बहुत एक वातावरणीय एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल क्या होता है कि ये वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में काम करते हैं। कैसे? क्योंकि SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। लाइकेन जो होते हैं वो SO2 के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। और इससे क्या फायदा मिलेगा कि अगर कहीं प्रदूषण ज़्यादा है तो प्रदूषण का पता लगाने में हम लाइकेन्स को इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके अलावा एक लाइकेन जो होती है लोबेलिया लाइकेन, इसका इस्तेमाल फेफड़ों के रोगों के उपचार में भी किया जाता है। यानी फेफड़ों से संबंधित जो रोग हैं उनके उपचार में भी लोबेलिया नामक लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है। सिट्रेरिया आइसलैंडिका, ये सिट्रेरिया आइसलैंडिका जो आइसलैंड में उगने वाली लाइकेन है, इसको भोजन के रूप में भी इस्तेमाल में लिया जाता है। तो इस तरह से लाइकेन्स के आर्थिक महत्व भी होते हैं और ये आर्थिक महत्व हमें लाभ प्रदान करने वाले हैं। तो बच्चों लाइकेन्स जो हैं, इसके बाद इस लेसन में जो विषाणुओं से संबंधित एक टॉपिक है यानी कि वायरस, जो हम पीछे भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको अपन एक बार दोबारा लिंक में भेज देंगे। वायरस से रिलेटेड जो टॉपिक है, और ये जो लेसन है अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अपने वीडियोस लगातार देखते रहें, नोट्स लगातार बनाते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।